दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और निप्रोपेट्रोवस्क में रूस का बड़ा हमला, 10 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और हार्वेस्ट प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया। हमले में कई इमारतों में आग लग गई। पेरिस में कोalition ऑफ विलिंग की बैठक में 35 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी का फॉर्मूला तय हो चुका है, लेकिन सिक्योरिटी गारंटी का यही फॉर्मूला महासंग्राम का आधार बनने की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि रूस ने इस बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूक्रेन में विदेशी फौज की तैनाती करने वाले देश उसका टारगेट होंगे। रूस ने यह भी कहा है कि यूक्रेन की तरह ही रूस को भी यह गारंटी दी जाए कि भविष्य में नाटो का विस्तार नहीं होगा। EU की इस बैठक में रूस भड़का हुआ है। पेरिस में कोalition ऑफ विलिंग की बैठक खत्म होते ही रूस ने बारूदी आंधी से अपना रुख भी साफ कर दिया। SU समिट के बाद पेरिस में महामंथन हुआ और इसका एजेंडा था यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देना। बैठक में यह तय किया गया कि युद्ध विराम लागू होने के बाद यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी के लिए कोalition ऑफ विलिंग के देश प्रतिबद्ध हैं। इसी ऐलान के साथ रूस का बारूदी मिशन तेज हो गया। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी का मसौदा तभी लागू होगा जब यूक्रेन रूस युद्ध का समाधान निकलेगा। लेकिन समाधान अभी दूर है, क्योंकि 3-4 सितंबर को यूक्रेन में रूस ने बारूद का तूफान खड़ा कर दिया। जिस वक्त पेरिस में कोalition ऑफ विलिंग के देश यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी पर विचार कर रहे थे, उसी वक्त रूस ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर हमले तेज कर दिए। रूस के टारगेट पर पूर्वी यूक्रेन के कई शहर आ गए। रूस ने अपना बफर जोन बढ़ाने के लिए चेर्निहिव, सुमी और खार्किव पर हमले बढ़ा दिए। लुहांस्क में ड्रोन हमले करके रूस ने ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर दिया। दीप्रो शहर पर रूस ने भीषण ड्रोन हमले किए, इससे कई रिहायशी इलाकों में नुकसान हुआ है। फ्रंट लाइन के 129 मोर्चों पर रूसी आर्टिलरी ने बारूद बरसाया है। रूस ने यूक्रेन के चेर्निहिव पर ड्रोन हमले किए। इस हमले में चेर्निहिव ड्रोन लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर तबाह हो गया। रूस ने यूक्रेन के ओडेसा पर सबसे ज्यादा हमले किए। ओडेसा में इससे भीषण तबाही हुई है। ओडेसा पोर्ट के करीब रूस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए। इन हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पोर्ट पर बने कई अनाज गोदाम जल गए। रूस ने ओडेसा पोर्ट से लेकर कीव के पास चेर्निहिव तक भीषण ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। यूक्रेन का दावा है कि इन हमलों में यूक्रेन में मानवीय सहायता मिशन चलाने वाली टीम के लोग भी मारे गए हैं। और चेर्निहिव में रूस के ड्रोन हमले से बड़े नुकसान का दावा है। यूक्रेन के मुताबिक रूस का एक ड्रोन डीमाइनिंग मशीन यानी बारूदी सुरंगें साफ करने वाली मशीन पर गिरा। रूस के इस हमले में मिशन स्टाफ के 2 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही हमले में स्टाफ के 3 लोग घायल भी हुए हैं। यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाके में डीमाइनिंग के लिए मानवीय सहायता मिशन चलाया जा रहा है। यूक्रेन की पूरी फ्रंट लाइन पर बारूदी सुरंगें हटाने का मिशन जारी है और बड़ी बड़ी मशीनें इस काम में लगी हैं। कोalition ऑफ विलिंग के देशों का रुख साफ होते ही रूस ने अपना रुख भी साफ कर दिया है, क्योंकि रूस इस तैनाती के खिलाफ है। पेरिस के समिट में 35 देशों के नेता शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस बैठक में तय किया गया कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी के लिए मजबूत कवच दिया जाए। 25 से 30 हजार विदेशी जवानों की यूक्रेन में तैनाती पर चर्चा हुई। हालांकि वास्तविक तैनाती में संख्या बदल सकती है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि सुरक्षा गारंटी में यूएस जरूर शामिल रहे। सुरक्षा गारंटी में अमेरिका की भूमिका फिलहाल साफ नहीं है।
अमेरिका ने आश्वासन दिया है कि वो अपने स्तर पर सहयोग जरूर देगा। सिक्योरिटी गारंटी में योगदान के लिए बाकी देश अपने अपने दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। इटली और पोलैंड ने अपनी सेना यूक्रेन भेजने से इनकार कर दिया है। बैठक के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने अहम जानकारी दी। फ्रांस की राजधानी में हुई समिट के बाद रूस ने इस पर आपत्ति जताई है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन की जमीन पर विदेशी सैनिकों की तैनाती से संघर्ष बढ़ेगा। यूक्रेन में सैनिक तैनात करने वाले देश रूस का वैध टारगेट होंगे। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि यूक्रेन की तरह रूस को भी सुरक्षा गारंटी मिलनी चाहिए। नेटो का विस्तारवाद भविष्य में रूस के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। रूस यूक्रेन में विदेशी सेना की तैनाती के खिलाफ है, लेकिन यूरोप का प्लान है कि पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर यूक्रेन में सेना तैनात कर दी जाए, ताकि भविष्य में रूस हमला ना कर सके। पेरिस बैठक में बनी सहमति के आधार पर यूक्रेन में संभावित सैन्य तैनाती का मॉडल क्या हो सकता है, ये जानिए। प्रस्ताव यह है कि युद्ध विराम लागू होते ही रूस के कब्जे वाले क्षेत्र से आगे 20 किलोमीटर का बफर जोन बनाया जाए। इस बफर जोन में यूक्रेनी छोर पर 25 से 30 हजार जवान तैनात कर दिए जाएं, जो ये सुनिश्चित करेंगे कि रूस इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश न करे। ग्राउंड फोर्सेस की मदद के लिए नाटो के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट तैनात किए जाए, जो वायु क्षेत्र में गश्त लगाकर रूसी हमले रोकने में मदद करेंगे। इसके अलावा काला सागर से यूक्रेन का कनेक्शन बनाए रखने के लिए नाटो के युद्धपोत ओडेसा से खेरसोन तक तैनात हो सकते हैं, जो यूक्रेन की व्यापारिक गतिविधियों को सुरक्षा देंगे। यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स तैनात करने के दस्तावेज तैयार हो चुके हैं, लेकिन असल समस्या ये है कि इस फौज के पास कितने अधिकार होंगे। ये साफ नहीं है कि रूस के हमले होने पर यूरोपीय देशों की फौज क्या करेगी। क्या उसे रूस पर पलटवार करने की छूट होगी या फिर मोर्चा छोड़ना होगा। यही कारण है कि पोलैंड और इटली अपनी सेना यूक्रेन में तैनात करने के लिए तैयार नहीं। माना जा रहा है कि पीस कीपिंग फोर्स के तैनात होने के बाद भी रूस ने हमले किए तो यूरोप के साथ सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।